नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के साथ ही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं विजया एकादशी की। आइए विजया एकादशी की कथा आरंभ करें, परंतु उससे पूर्व हम आरंभ करते हैं एकादशी महात्म्य। एकादशी की सभी नामों को स्मरण करना एकादशी के व्रत और उद्यापन में प्राप्त होने वाले पुण्य के समान ही पुण्य देने वाला होता है। आइए उस पुण्य को प्राप्त करें इनके नामों को स्मरण करके। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, छठतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, पद्या, कामिका, पुत्रदा, अजा, वामन, इंदिरा, पापंकुशा, रमा, देव प्रबोधिनी, पाधिनी और परमा एकादशी। इन सभी एकादशियों को नमो नमः। आइए आरंभ करते हैं विजया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है, तो आप उन्हें सुने। एक समय देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास को गए, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो उठे। सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे जाकर उन्हें सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी व सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर सारा समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान कर दिया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तो उन्हें मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप है, जिसमें वक्लभ्य नाम के एक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाएं और इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लभ्य ऋषि के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम कर कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? किस योजन के लिए आप यहाँ आए हैं? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का उपाय तो बताएं। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। तब वक्लभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा ले। उस घड़े को जल से भरकर पंचपल्लव रख कर वेदिका पर स्थापित कर दें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें।
उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की एक मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन को व्यतीत करें और रात्रि को भी उन्हीं का स्मरण करते रहें, जागरण करते रहें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण जी को दें। हे राम, यदि तुम इस प्रकार का व्रत सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, उसको विजय का फल अवश्य ही मिलता है। तो आप भी पूरी मन से, लगन से, चिंतन से स्मरण करें इस विजय एकादशी के व्रत को। इसी के साथ इस कथा का समापन होता है और मेरी वाणी को भी मैं यहाँ विराम देती हूँ। एक बार फिर से बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।